हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एजुकेशन टीवी। हरियाणा बोर्ड में पढ़ने वाली 12वीं क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम मैथ्स के वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और ऑब्जेक्टिव यानी कि 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चन है बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखें। यदि आपको किसी और सब्जेक्ट के भी एमसीक्यू या फिर ऑब्जेक्टिव यानी कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन देखने हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको क्लास 10th और 12th के प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं विद आंसर तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इस वीडियो में आपको जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एफ ऑफ जी इफ फंक्शन एफ आर टू आर एंड फंक्शन जी आर टू आर गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर। तो यहाँ पे आपको एफ ऑफ जी की वैल्यू निकालनी है। तो अपने पास जो है जी की वैल्यू दे रखी है, तो एफ ऑफ तो जी की वैल्यू है अपने पास 3x स्क्वेयर। तो हमें क्या करना है, जो फंक्शन है एफ फंक्शन है अपने पास कोस एक्स, तो यहाँ पे कोस और एक्स की वैल्यू अपने पास यहाँ पे ब्रैकेट में है 3x स्क्वेयर। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो कोस इंटू 3x स्क्वेयर इसका क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो साइन 1/2 किसके इक्वल होता है, अब आपको ये पता होना चाहिए। तो साइन इनवर्स तो 1/2 होता है साइन π/6 के, साइन π/6 यानी कि 30 की वैल्यू होती है 1/2। लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन है तो इससे पहले हम भी क्या यूज़ कर लेंगे माइनस। अब जो माइनस है ये साइन हम जो है एंगल के साथ यूज़ कर लेंगे, तो साइन बाहर आ जाएगा और जो माइनस का साइन है वो एंगल के साथ चला जाएगा -π/6। साइन इनवर्स से जो है साइन कैंसिल हो जाएगा, तो कितनी वैल्यू बचेगी -π/6। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। और ये कौन से ऑप्शन में है, ये जो ऑप्शन बी दिया हुआ है ये अपना बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्ट ए 3/2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई Aij इज इक्वल टू 1/2। फिर यहाँ पे जो है माइनस जो i-3j। यहाँ पे देखो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ 3/2 का मतलब क्या होता है कि 3 जो पहले दे रखा है वो उसका मतलब होता है रो, और जो बाद में दे रखा है उसका मतलब होता है कॉलम। तो आपको ऐसी मैट्रिक्स बतानी है जिसमें 3 रो होंगी और 2 कॉलम। तो हम नंबर वाइज जो है एलिमेंट पुट कर लेते हैं। तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ किस तरीके से जो है ये बनेगा। तो जो अपना मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी सबसे पहले A11 फिर A12, क्योंकि 2 ही कॉलम बनाने तो 2 कॉलम हमने ले लिए। और जो अपने पास रो बनेंगी 3, A21 A22, नेक्स्ट बनेगा A31 A32। इस टाइप की जो है मैट्रिक्स अपने पास बनेगी। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले ये जो वैल्यू दे रखी है 1 1 1 2 2 1 2 2 3 1 3 2, ये सभी वैल्यू आपको जो ये स्टार्टिंग में जो अपने पास दे रखी है ये जो है Aij इज इक्वल टू 1/2 i-3j, इसके अंदर वैल्यू पुट करनी पड़ेगी और बार वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ये आप इजीली कर सकते हैं। तो मैं 1 1 जब पुट करता हूँ तो इसका आंसर आएगा 1। फिर जो है सेकंड जो है A1/2 इसकी वैल्यू A12 यानी कि A12 इसकी वैल्यू आएगी 5/2। ये डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं, ज़्यादा बड़ी इक्वेशन नहीं है, ये आ जाएगा 1/2। इसी तरीके से यानी कि आप सभी जो वैल्यू है पुट करके देखेंगे तो अपने पास जो है मैट्रिक्स बनेगी A इज इक्वल टू 1 5/2। नेक्स्ट जो एलिमेंट आएगा ये 1/2 और यहाँ पे जो आएगा 2, और जो लास्ट वाले ये बनेंगे ये है 0 3/2। तो जो है ए मैट्रिक्स अपनी इस टाइप की आएगी जिसमें आपके पास 3 रो होंगे और जो है यहाँ पे आपके पास 2 क्या होंगे कॉलम। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपको जो है वैल्यू निकालनी है x की। तो यहाँ पे 3x और x1, यहाँ पे आपको क्या करना है, इसके जो है मैग्नीट्यूड निकालना है और उसको आपस में क्या रखना है इक्वल यहाँ पे रख देना है। तो यहाँ डिटर्मिनेंट, तो यहाँ पे क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 की 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3। इसी तरीके से x की x से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा -x स्क्वायर। तो 3 की फिर से 1 से करेंगे तो 3, 4 की 2 से करेंगे तो -8। आगे सोल्व कर लेते हैं तो 3 - x स्क्वायर बराबर हो गया -5। तो -x स्क्वायर बराबर हो जाएगा जो 3 है यहाँ पे प्लस का आगे जाके माइनस का। तो अपने पास जो है -x स्क्वायर बराबर है इज इक्वल टू -8, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x स्क्वायर बराबर है 8। यहाँ पे हमें जो है x की वैल्यू निकालनी है तो 8 का क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट और प्लस माइनस, क्योंकि आपको पता होगा प्लस का स्क्वायर भी प्लस होता है, माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है। तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो +-2√2, ये क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर। और ये कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ये आपका जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है।
तो यहाँ पे जो है आपको इनका जो है इक्वल रखनी है इनकी वैल्यू। नेक्स्ट है डिफ्रेंशिएट करना है साइन एक्स स्क्र प्लस 5 को जो है एक्स की रिस्पेक्ट में जो है डिफ्रेंशिएट आपको करना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए साइन का जो डिफ्रेंशिएट होता है, यानी कि हमें निकालना है डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स स्क्र प्लस 5। तो साइन का जो डिफ्रेंशिएशन होता है ये होता है कोस, तो यहाँ पे कोस एक्स, तो एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्र प्लस 5। अब जो यहाँ पे है इसका जब हम डिफ्रेंशिएट निकालेंगे तो एक्स स्क्र का जो डिफ्रेंशिएट होता है 2x और 5 का क्या होता है यहाँ पे 0, वो रखने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस इस 2x को हम पहले लिख लेंगे, 2x कोस एक्स स्क्र प्लस 5 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस आर। आपको जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है, यानी कि डिफ्रेंशिएट करना है जो एरिया है उसको किसके रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में, यानी कि डिफ्रेंशिएट आपको करना है एरिया को आर के रिस्पेक्ट में। ये एरिया का फार्मूला आपको पता होगा, एरिया का सर्कल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। जब पाई आर स्क्वायर को इसमें पाई कांस्टेंट है और जब पाई को बाहर आ जाएगा और जब 2r को जो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर को करेंगे तो 2r, तो ये क्या बन जाएगा 2 पाई आर। और अपने पास आर की वैल्यू दे रखी है 3, तो यहाँ पे आर की जगह पे 3 रख लेंगे, तो 2 पाई मल्टीप्लाई में 3, तो कितना आ जाएगा 6 पाई। और यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, इसका क्या आ जाएगा राइट आंसर, 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ द कर्व। यहाँ पे जो है एट x इज इक्वल टू 2, तो आपको यहाँ पे जो है स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है कर्व का। तो इसको आपको क्या करना है डिफ्रेंशिएट, क्योंकि इसको निकालने का जो है स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब होता है dy बाई dx। तो आपको क्या करना है dy की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है एक्स क्यूब माइनस एक्स, तो इसका डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं तो कितना आएगा 3x स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि x का क्या होता है 1। यहाँ पे क्या करना है आपको x की वैल्यू 2 रखनी है, तो यहाँ पे x की जगह पे हमने 2 रख दिया, माइनस 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 की 3 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 12, 12 माइनस 1 11, तो इसका क्या हो जाएगा स्लोप, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा 11, तो इसका क्या राइट आंसर होगा 11। नेक्स्ट है फाइंड द इंटीग्रेशन, आपको इसका इंटीग्रेशन निकालना है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन tan इनवर्स x डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो tan इनवर्स x है इसको हमने रख लिया किसी और के इक्वल रख लेते हैं, इंग्लिश का अल्फ़ाबेट जैसे t के इक्वल रख लेते हैं। इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इसका tan इनवर्स x का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ पे जो हम इसकी वैल्यू रख लेते हैं दोबारा से, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ साइन tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x का भी मैंने बताया था, tan इनवर्स की जगह हमने क्या रख लिया t। एक बार पहले दोबारा से पूरा रख लेते हैं, साइन tan इनवर्स x डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और आगे dx। अब यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे इसकी t की, तो साइन t dt, नीचे जो है वो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि उसको क्या हो गया, हम डायरेक्ट जब इसका है जब हम इसको वैल्यू पुट करते हैं, इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो ये किसके इक्वल आ गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt, क्योंकि जो है पूरी जो वैल्यू आई थी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx वो किसके इक्वल हो गया dt के। तो ये जो नीचे वाला है ये कंप्लीट की जगह पे जो अपने पास dt आ गया। अब साइन tx की जो है आपको इंटीग्रेशन आपको पता होगा, इसका साइन का क्या होता है इंटीग्रेशन माइनस कोस x, लेकिन यहाँ पे x की जगह पे क्या अपने पास t प्लस कॉन्स्टेंट, आगे है माइनस कोस। t को हमने क्या माना था t की वैल्यू, तो t की वैल्यू वापस रख लेते हैं tan इनवर्स x प्लस में c, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपको बताना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको इसकी वैल्यू बतानी है, इंटीग्रेशन करना है। तो आपको मैं बता देता हूँ कि अगर फंक्शन अपना ओड आ जाता है, ओड फंक्शन आता है तो उसमें डायरेक्ट हम वैल्यू उसकी क्या मानते हैं 0। यदि फंक्शन जो है ओड है नेगेटिव है तो इसमें जो डायरेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे इसका क्या आ जाएगा 0। और यदि फंक्शन पॉजिटिव यानी कि इवन आ जाता है तो इसको हमें सोल्व करना पड़ेगा। तो पहले हम चेक कर लेते हैं, तो f ऑफ माइनस एक्स इसके लिए चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास साइन ऑफ माइनस एक्स की पावर यहाँ पे क्या आ जाएगी 5। नेक्स्ट आगे है कोस ऑफ माइनस एक्स और इसकी पावर भी कितनी है अपने पास 5। दोनों जो है यहाँ पे अपने पास इसकी जो पावर कितनी है 4।
इसकी अपने पास पावर 4 है। तो साइन माइनस की पावर अगर ओड है तो यहाँ पे जो है माइनस आ जाएगा, तो माइनस साइन एक्स की पावर यहाँ पे एक्स जो सॉरी साइन 5x, और यहाँ पे जो सोल्व करेंगे तो ये जो है कोस की जो है इस पूरे की पावर क्या है, और ये जो इवन है तो इसकी पावर क्या आ जाएगी पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा अपने पास कोस की पावर 4x। अब ये कंप्लीट आपको पता होगा हम किसके इक्वल मान लेते हैं fx के, तो ये आ गया अपने पास माइनस fx। अपने पास जो फंक्शन है एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल आ गया माइनस fx की, तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा अपने पास 0, क्योंकि किस टाइप का फंक्शन आ गया ओड यानी नेगेटिव। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका आपको ऑर्डर बताना है, तो सबसे ज़्यादा बार जो डेरिवेटिव किया गया है उसी को हम ऑर्डर बोलते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 बार डेरिवेटिव किया गया है, तो इसका जो ऑर्डर क्या हो जाएगा 2। तो अपना जो है यहाँ पे राइट जो आंसर होगा ये क्या हो जाएगा अपना 2। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है फाइंड द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसकी आपको डिग्री बतानी है, तो डिग्री क्या होती है कि हाईएस्ट जो डेरिवेटिव होता है उसकी पावर, तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे देखिए डेरिवेटिव 2 बार किया गया है, यहाँ पे 3 बार किया गया, तो हाईएस्ट 3 बार किया गया और इसकी पावर कितनी है 1, तो इसकी जो डिग्री क्या हो जाएगी अपने पास राइट आंसर क्या हो जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है इफ PE इज इक्वल टू 0.6, PF इज इक्वल टू 0.3 एंड P ऑफ E इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू 0.2 देन फाइंड PE अपॉन F। तो यहाँ पे एक फार्मूला है, ये आपको याद रखना है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। P ऑफ E अपॉन में F बराबर होता है किसके P ऑफ E इंटरसेक्शन F डिवाइड में आ जाएगा आपका P ऑफ F। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन की वैल्यू है 0.2 और P ऑफ F की वैल्यू अपने पास 0.3। तो यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा 2/3, क्योंकि डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 2/3। नेक्स्ट देखिए P ऑफ A इज इक्वल टू 0.3 है, P ऑफ B 0.6 है। A और B आर क्या है इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो ये वर्ड आपको याद रखना इंडिपेंडेंट। तो आपको P ऑफ A एंड B की वैल्यू निकालनी है तो A एंड B का मतलब होता है इंटरसेक्शन, तो P ऑफ A एंड B का मतलब P ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो यहाँ पे होता है ये डायरेक्ट आपका फार्मूला है P ऑफ A इंटू P ऑफ B। अगर इंडिपेंडेंट दे रखा है तो इंडिपेंडेंट वर्ड दे रखा है, तो P ऑफ A है अपने पास 0.3, P ऑफ B अपने पास 0.6, मल्टीप्लाई करते तो 0.18, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, ए बैग कंटेन 4 white and 6 black balls. 2 balls are drawn at random with replacement. Find the probability that both black balls are black. यहाँ पे बोला गया कि एक थैले में 4 सफ़ेद बॉल है, 6 काले बॉल हैं। 2 गोलों को जो है प्रतिस्थापन के साथ यादृच्छिक निकाली गई हैं, तो दोनों गेंद काली होने की आपको प्रायिकता बतानी है। तो दोनों की जो है ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो P ऑफ बोथ ब्लैक, दोनों जो है काली होंगी, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। तो क्या हो जाएगा 6/10 मल्टीप्लाई 6/10, क्योंकि दोनों जो हैं बॉल हमें निकालनी है, दोनों काले हैं, 6 काली बॉल है, तो एक बार निकाला गया 6/10, फिर उसको वापस रख दिया गया, तो फिर से क्या होगी 6/10। अगर उसको नहीं रखते ना तो जो है इसकी जो है चेंज हो जाता है अपने पास। अब इसको 2 से काट लेते हैं 3, 2 से 5, 2 से काटते हैं 3, 2 से 5, तो कितना हो जाएगा 9/25, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ द सम ऑफ द वेक्टर। यहाँ पे आपको जो यूनिट वेक्टर बताना है इनका, फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ द सम ऑफ द वेक्टर, इन दोनों के सम का जो यूनिट वेक्टर बताना है। तो पहले जब हम इनको सम कर लेते हैं तो वेक्टर A प्लस वेक्टर B, तो यहाँ पे जो I है I वाले आपस में जुड़ जाएंगे, J वाले आपस में, K वाले आपस में, जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे 2I और 2I कितने हो गए 4I। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे J और J जोड़ेंगे तो 3J प्लस -5K और 3K, तो कितना बचेगा आपके पास, क्योंकि बड़ा माइनस का है तो यहाँ पे साइन किसका आ जाएगा -2K। अब यहाँ से हम इनका क्या निकाल लेते हैं, यहाँ पे हम इसका जो है मोड वो निकाल लेते हैं मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे वेक्टर A प्लस वेक्टर B, इसको मोड बोल सकते हैं एक तरीके से, इसका मोड निकाल लेते हैं। तो ये फार्मूला होता है A² प्लस B² प्लस C², इसका स्क्वेयर रूट। A² है अपने पास जो है A है अपने पास 4, तो 4 का स्क्वेयर 16,
बी है अपने पास यहाँ पे 9 का सॉरी 3 का स्क्वायर 9, सी यहाँ पर -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। सभी को ऐड कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 29। तो इसका जो है यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, जो है मैग्नीट्यूड कितना आ गया अपने पास √29। यहाँ पे जो इसका मैग्नीट्यूड आ गया। आगे देखिए, अब हमें इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो यूनिट वेक्टर का जो है यहाँ पे यूनिट वेक्टर किसका निकालना है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो ये फार्मूला होता है, यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो अपना मैग्नीट्यूड जो है अपना वेक्टर जो है, वेक्टर क्या है अपना पास है दोनों का जोड़, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसको हमें डिवाइड करना है किससे, मैग्नीट्यूड से हम क्या कर देंगे इसको डिवाइड, यानी कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। वेक्टर है अपने पास 4i + 3j - 2k, और अपने पास जो मैग्नीट्यूड आया है कितना है √29। ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, इफ डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन आर 2 - 1 - 2। यहाँ पे हमारे पास डायरेक्शन रेशियो दे रखा है, तो डायरेक्शन रेशियो का मतलब क्या है कि ए बी सी की वैल्यू अपने पास दे रखी है, हमें डायरेक्शन कोसाइन की वैल्यू निकालनी है, यानी कि हमें एल एम एन की वैल्यू निकालनी है। तो डायरेक्शन कोसाइन का जो फार्मूला होता है कि एल किसके इक्वल होगा, a/a² + b² + c² और इसका स्क्वायर रूट। इसी तरीके से m निकालना हमें, ये होगा b/a² + b² + c² इसका स्क्वायर रूट। इसी तरीके से n निकालना हमें, तो c/a² + b² + c² और इसका स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे जो है a की वैल्यू कितनी है, तो पहले के लिए जो है a की वैल्यू है 2। नीचे क्या आएगा, नीचे सभी के लिए सेम आएगा, तो मैं बार बार निकालने के बजाय एक के लिए निकाल लेता हूँ। a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, फिर जो है b² -1 का स्क्वायर 1, फिर c का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4, और सोल्व करेंगे तो 2/√9 यानी कि 2/3। तो पहले का जो है 2/3, दूसरे का बार बार सोल्व करने की जरूरत नहीं, -1/3, और नेक्स्ट है -2/3। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास डायरेक्शन जो है, ये अपने पास डायरेक्शन कोसाइन आ जाएंगे लाइन के। नेक्स्ट देखिए, इफ f(x) = log 1 + x एंड gx = e⁻⁴x देन फाइंड द वैल्यू ऑफ g ऑफ f(x)। यहाँ पे आपको g ऑफ f(x) की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे g ऑफ f(x), तो जो फंक्शन है f(x) इसकी वैल्यू है अपने पास log ऑफ 1 + x। तो यहाँ पे g की वैल्यू है अपने पास e⁻⁴x, तो आपकी बार e की जगह पे ये कंप्लीट वैल्यू हमें रखनी है, तो log ऑफ 1 + x। यहाँ पे आपका एक फार्मूला याद होना चाहिए कि e⁻⁴ अगर log x है तो वो x के इक्वल होता है, लेकिन यहाँ पे x की जगह की बार क्या है 1 + x, तो यहाँ पे क्या रख लेंगे 1 + x, क्या आ जाएगा अपना राइट आंसर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा अपने पास, जो बी ऑप्शन है क्या होगा राइट। नेक्स्ट है, फाइंड वैल्यू ऑफ साइन कोस इनवर्स 3/5। अब आपको पता होगा कोस की वैल्यू जो 3/5 जो है आपको नॉर्मली हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट वैल्यू जो याद नहीं होती। तो इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमने जो इसको क्या मान लिया, कोस थीटा मान लेते हैं इसको, तो थीटा = कोस इनवर्स 3/5। ये जो है थीटा की जो वैल्यू अपने पास आ चुकी है, तो यहाँ से जो है कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कोस थीटा बराबर है 3/5। यहाँ पे कोस थीटा की वैल्यू अपने पास आ चुकी है, हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि जो है हमने इस पूरे की जगह थीटा माना है, तो ये क्या बच गया साइन थीटा। अब साइन थीटा का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ये क्या होता है 1 - कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट। ये आपको फार्मूला एक याद होगा, साइन स्क्वायर थीटा + कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो 1 - कोस स्क्वायर थीटा और उसका स्क्वायर रूट, तो 1 - कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस थीटा की वैल्यू 3/5 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 9/25, और इसका क्या ले लेंगे स्क्वायर रूट। यहाँ से हम एलसीएम ले लेते हैं, तो 25 - 9 डिवाइड में 25 का स्क्वायर रूट, 25 - 9 कितना होता है 16/25, तो 16 का स्क्वायर रूट आपको पता है 4, और 25 का क्या होता है 5। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो इसका राइट का आंसर क्या आ जाएगा 4/5। तो इसमें जो ए ऑप्शन है क्या होगा अपना राइट। नेक्स्ट यहाँ पे जो है अपने पास मैट्रिक्स दे रखी है, हमें ए की वैल्यू दे रखी है, ये मैट्रिक्स यहाँ पे बी की दे रखी है, और यहाँ पे 2a + b निकालना है। तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, सबसे पहले हम a को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसमें b जोड़ लेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ, जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको,
तो ये अपने पास क्या आता है, सीधा ही बता देता हूँ, 8 4 6। नीचे करेंगे तो 2 10 14, और इसमें हमें ऐड करना है क्या, बी की वैल्यू है 1 3 7, दूसरा है 0 4 1। दोनों को ऐड करें तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में ऐड हो जाएगा, 8 को 1 में ऐड करेंगे तो 9, 4 में 3 ऐड करेंगे तो 7, 6 और 7 13, 2 और 0 2, फिर नेक्स्ट है 10 और 4 14, नेक्स्ट है ये 14 और 1 है 15। तो इसका जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। ये हम देख लेंगे कौन से ऑप्शन में है। तो अपना जो ए ऑप्शन है ये बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको m की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका जो है वो निकाल लेते हैं, इसका सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 3 की 5 से, 3 की 5 से करेंगे तो 15, फिर माइनस का साइन, m की -4 से करेंगे तो ये माइनस का तो जो इस फार्मूले में यूज़ होता है, और m की 4 से करेंगे तो -4m बराबर होगा किसके, 3 के। आगे सोल्व कर लेते हैं 15, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, +4m बराबर है 3। जो 15 है आगे जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो 4m किसके इक्वल हो गया, -12 के। तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ गई, -3। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो हम इसका मैग्नीट्यूड जो है इसका यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, इसका डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ साइन x⁻3। तो यहाँ पे इसको x की जो है इसका करना है। तो सबसे पहले साइन का आपको पता होगा, डेरिवेटिव करते हैं तो क्या होता है, कोस, तो कोस। लेकिन x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, x⁻3। अब हमें यहाँ पे x का क्यूब का करना है, तो ये होता है अपने पास 3x²। 3x² को हम पहले रख लेते हैं, 3x² कोस x⁻3। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। और ये कौन से ऑप्शन में है, ये अपना जो है बी ऑप्शन दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन f(x) = sin 3x + 4 रिस्पेक्टिवली। आपको इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले आपको साइन की वैल्यू पता होनी चाहिए, मिनिमम क्या होती है। तो साइन की वैल्यू -1 से +1 तक होती है। कम से कम जो इसकी वैल्यू क्या होती है, -1, ज़्यादा से ज़्यादा 1। उसमें हमें 4 और ऐड करना है। तो एक बार हम पहले वाले में ऐड कर लेते हैं 4, और एक बार दूसरे वाले में ऐड कर लेते हैं। तो मिनिमम वैल्यू अपने पास 3 आ गई, मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई, 5। क्या आ गई अपने पास, मिनिमम वैल्यू 3 और मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई, 5। तो इसका जो राइट आंसर हमें बताना है, तो अगर इसका राइट आंसर है, इस पूरे की वैल्यू अगर आपसे पूछी गई है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 और 5। या फिर मैक्सिमम पहले पूछा है तो मैक्सिमम 5 आ गया, मिनिमम बाद में है तो 3 आ गया। तो इसमें जो ए ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा अपना पास राइट। और इस अकेले की अगर पूछते sin 3x की वैल्यू तो ये होगी -1 से 1, अकेले की पूछते, लेकिन पूरे की पूछी गई, इसमें 4 और ऐड करना आपको। द स्लोप ऑफ कर्व x = a cos³ θ, y = a sin³ θ एट θ = π/4। आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है। तो dy/dx निकालना है। उससे पहले हम जो है x का जो है डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में, y का कर लेते हैं वो भी थीटा के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले dx/dθ। तो यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास -3a cos² θ, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा अपने पास, cos θ का जो है डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, sin θ। इसी तरीके से dy/dx निकाल लेते हैं। तो इसका जो करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3a sin² θ, और साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, cos θ। हमें dy/dx निकालना है, तो नीचे वाले को ऊपर लिखेंगे और ऊपर वाले को नीचे। तो 3 जो है यहाँ से हम कर लेते हैं dy/dx। यहाँ पे जो अपने पास थीटा है, x नहीं है, क्या है, थीटा। तो dy/dx निकालना हमें, तो 3a sin² θ cos θ डिवाइड में क्या आ जाएगा, -3a cos² θ इंटू sin θ। तो 3a से 3a कैंसिल, यहाँ पे एक cos² से एक cos कैंसिल, यहाँ पे एक sin से sin कैंसिल। तो नीचे तो बच गया माइनस का, और sin अपॉन cos किसके इक्वल होता है, tan के। तो -tan θ। तो ये बच गया dy/dx हो गया -tan θ। यहाँ पे अपने पास थीटा की वैल्यू π/4 दे रखी है, तो tan π/4। तो π/4 का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपको जो है पाई की वैल्यू क्या होती है, π/4 का मतलब होता है 45, और tan 45 1 होता है, तो -1 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है अपने पास, सी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट है आपको इंटीग्रेशन करना है tan² x का। तो tan² x का डायरेक्ट नहीं होता, तो पहले सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक फार्मूला आपको याद होना चाहिए,
फार्मूला क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। टेन अपने पास दे रखा है तो टेन को आगे ले जाते हैं, तो इधर आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर है, तो हम इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 इसका करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले डी एक्स, तो सीकेंड स्क्वायर थीटा का क्या होता है टेन थीटा, और माइनस 1 का इंटीग्रेशन करेंगे क्या आएगा एक्स, और प्लस में सी, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे जो है थीटा आप जो है इसकी जगह पे एक्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे इसने एक्स यूज़ कर रखा है तो यहाँ पे थीटा की जगह पे आप एक्स कर लेते हैं। हम नॉर्मली थीटा यूज़ करते हैं इसलिए थोड़ा सा जो है ये एंगल मुझे थीटा याद रह जाता है, और बाकी जो भी यहाँ पे वैल्यू दे रखी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे 3x/1 + 2x⁴ dx, इसका आपको इंटीग्रेशन निकालना है। तो सबसे पहले हम x² की जगह पे क्या पुट कर लेते हैं, यहाँ पे पुट कर लिया हमने t, इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 2x dx बराबर है dt। वापस से वैल्यू पुट कर लेते हैं तो सबसे पहले क्या आ जाएगा 3/2 इंटीग्रेशन, अंदर आ जाएगा dt में 1 प्लस कितना आ जाएगा 2t²। अब इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो 3/2, यहाँ पे 2t का मतलब क्या है कि इसका स्क्वायर रूट, क्योंकि यहाँ पे एक फार्मूला है वो आपको याद रखना है। तो 12 आ जाएगा √2 tan इनवर्स, अंदर क्या आ जाएगा अपने पास √2x² और प्लस में c। अब tan इनवर्स x का फार्मूला आपको याद रखना है कि 1/1 + x²। नीचे अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर रूट आएगा, लेकिन और यहाँ पे एक फार्मूला ये 1√2 कहाँ से आया, वो इस वजह से आया कि √2x² है, तो √2 अपने पास कांस्टेंट है, ये कहाँ पे आ जाएगा 1/a, एक तरीके से फार्मूला है आपको याद रखना है। तो इसमें अपने पास कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जो अपने पास ऑप्शन बी है ये क्या होगा बिल्कुल राइट। नेक्स्ट देखिए द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसकी आपको डिग्री बतानी है। आपको यहाँ पे जो है इसकी डिग्री है, ऑर्डर नहीं बताना, तो इसकी डिग्री क्या होगी अपने पास 1। ऑर्डर क्या होता है कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया, वो डिग्री क्या होती है हाईएस्ट डिफरेंशिएट की पावर। तो हाईएस्ट डिफरेंशिएशन 2 बार और इसकी पावर क्या है 1। तो इसमें अपने पास जो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए अपने पास क्या हो जाएगा बिल्कुल 1 क्या हो जाएगा अपना राइट, यानी सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका आपको सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन का मतलब ये है कि इसका जो है डिफरेंशिएट करना है। ये क्वेश्चन सेम अभी ऊपर आया है, सेम tan² x का, ये मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा से। ये रहा सेम क्वेश्चन, यही है tan² x dx, ये सेम क्वेश्चन है। इसका आंसर मैंने आपको बताया था, इसका आंसर 1 आया था। तो इसमें यहाँ पे हम ऑप्शन देख लेते हैं, जो इसका राइट आंसर क्या था tan x - x + 1, और इसमें हम ऑप्शन देख लेते हैं इसमें कौन से नंबर पे जो ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसमें भी सेम यहीं पे पर दिया हुआ है, तो इसका जो है ये भी सेम हो जाएगा, अभी मैंने समझाया था सेम वैसा ही है। नेक्स्ट है पी ए की वैल्यू दे रखी है, पी बी की वैल्यू दे रखी है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपको जो है यहाँ पे दे रखा है 4/13। आपको पी A/B निकालने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है A/B। तो यहाँ पे फार्मूला आपको याद रखना है, P ऑफ A/B बराबर होगा किसके P ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइड में हो जाएगा अपने पास P ऑफ B। A इंटरसेक्शन B अपने पास है 4/13, P ऑफ B कितना है 9/13। नीचे वाली जो है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स जो है फ्रैक्शन है, तो बिल्कुल नीचे वाले की जो है मल्टीप्लाई ऊपर वाले के साथ हो जाएगी, बीच वाले की मल्टीप्लाई आपस में हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा अपने पास 13/9, 13 से 13 कैंसिल, कितना आ जाएगा 4/9 क्या हो जाएगा अपने पास राइट आंसर। और 4/9 है कौन से ऑप्शन में है, सी में। नेक्स्ट है ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स एंड देन ए सेकंड कार्ड इज ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट, द प्रोबेबिलिटी दैट द बोथ कार्ड ड्रॉन आर क्वीन। यहाँ पे बोला गया कि ताश की जो है 52 जो गड्डी है इनकी 52 पत्तों की जो गड्डी में से एक पत्ता निकल गया है, फिर बिना बदले दूसरा पत्ता निकाल लिया गया, निकाले गए दोनों पत्ते बेगम होने की प्रायिकता आपको बतानी है। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट जो है याद रखना है, बता देता हूँ मैं रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे टोटल 4 क्वीन होती हैं 52 ताशों में से, तो प्रोबेबिलिटी होगी इसकी 4/52। अब की बार उसने एक ताश निकाल लिया तो क्वीन क्या हो गई, कम हो गई, तो मान लेते हैं 3 बच गई, और ताश कितने बच गए अपने पास 51। इसको आप सोल्व कर लेंगे, तो यहाँ से 4 से काट लेते हैं, नीचे आ जाएगा अपने पास 13, 3 से काट लेते हैं तो 17,
तो 17 और 13 की मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा 221। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा अपने पास? बी ऑप्शन क्या होगा अपना राइट। नेक्स्ट देखिए, इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ए और बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। यहाँ पे आपको जो सच दैट पी ए यूनियन बी अपने पास दे रखा है 0.60, पी ए दे रखा है 0.2, पी बी आपको निकालना है। तो यहाँ पे आपको फार्मूला याद रखना है, पी ऑफ ए यूनियन बी का फार्मूला क्या होता है? पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पे इंडिपेंडेंट है तो यहाँ पे जो है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, इंडिपेंडेंट है तो हम माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी की जगह पे हम रख सकते हैं पी ए मल्टीप्लाई में पी बी। आगे देखिए सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे पी ए यूनियन बी की वैल्यू अपने पास दे रखी है 0.60, पी ए की वैल्यू दे रखी है अपने पास 0.2 प्लस, दोनों में से देखिए पी बी कॉमन आ रहा है तो दोनों में से पी बी को कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पे तो क्या बचेगा अपने पास 1 माइनस, और पी ए की वैल्यू आपको पता है 0.2। आगे सोल्व कर लेते हैं। तो पी 0.6, यहाँ पे डायरेक्ट हम पी बी जो है पी बी निकाल लेते हैं। डायरेक्ट जब सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 0.60 में से जब 0.2 घटाएंगे तो 0.40 आएगा, डिवाइड में 1 में से 0.2 घटाएंगे तो 0.80 आ जाएगा। तो ऊपर 40 नीचे 80 है, दोनों काटेंगे तो कितना आ जाएगा जी 1/2। 1/2 कितना होता है 0.5। तो 0.5 कौन से ऑप्शन में है? ये अपना फर्स्ट नंबर ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में आपको एंगल निकालना है। तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए, कोस थीटा बराबर होता है किसके? वेक्टर ए की जो है डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी से डिवाइड में यहाँ पे ए का मैग्नीट्यूड और जो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर ए और बी की मल्टीप्लाई यानी कि आई के जो कोफिशिएंट है आई वालों की मल्टीप्लाई जे की के की। तो यहाँ पे 1 की 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 आएगा। 2 की माइनस जे से करेंगे -2 आएगा। 2 की -3 से करेंगे तो -6 आएगा, डिवाइड में वेक्टर ए का जो है इसका मैग्नीट्यूड निकालना है यानी कि इसका मोड निकालना है। तो यहाँ पे आपको एक फार्मूला याद रखना है, 1/a² प्लस b² प्लस c² उसका स्क्वेयर रूट। तो यहाँ पे जो भी आई जे और के जो कोफिशिएंट हैं जो गुणा में इनके, उन सभी की जो उनका स्क्वेयर करके उनको ऐड करना है। तो यहाँ पे आई वाले का 1 है, 1 का स्क्वेयर 1, 2 का 4 और -3 का 9, स्क्वेयर रूट ये तो 1 का हो गया। बी के लिए कर लेते हैं तो सेम 3 का स्क्वेयर यहाँ पे अपने पास 9, यहाँ पे 1 और 4 इसका स्क्वेयर रूट। ऊपर सोल्व कर लेते हैं, -2 और -3 -8 होते हैं, -8 में से 3 घटाएंगे तो -5 डिवाइड 1 और 4 कितने हो गए 5, 5 और 9 कितने हो गए 14, 14 का स्क्वेयर रूट। 9 और 1 10, 10 और 4 कितने हो गए 14, 14 का स्क्वेयर रूट। 14 और 14 दोनों का स्क्वेयर रूट, स्क्वेयर करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास? यहाँ पे दोनों का स्क्वेयर करेंगे तो स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएगा, अपने पास ओनली क्या बचेगा 14। तो -5/14 ये किसकी वैल्यू आ गई अपने पास? कोस थीटा की। लेकिन हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? एंगल की। तो थीटा कितना आ जाएगा अपने पास? कोस इनवर्स -5/14। और ये कौन से ऑप्शन में दे रखा है? ये अपने पास ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इफ डायरेक्शन कोसाइन ऑफ 2 लाइन आर प्रोपोर्शनल टू 4 3 2 एंड 1 - 2 1 देन एंगल बिटवीन द लाइन्स। आपको दोनों जो एंगलों के बीच में एंगल जो है वो एंगल निकालना है। तो यहाँ पे सेम वही फार्मूला है जो अभी ऊपर हमने यूज किया था, कोस थीटा किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ पे दोनों की जो है फर्स्ट वाले की मल्टीप्लाई फर्स्ट से 4 प्लस -2 की 3 से मल्टीप्लाई -6, मैं डायरेक्ट रख लेता हूँ -6। इसी तरीके से 1 की 2 से मल्टीप्लाई +2 डिवाइड में 4 का स्क्वेयर 16, 3 का स्क्वेयर 9, 2 का स्क्वेयर 4 इसका स्क्वेयर रूट मल्टीप्लाई 1 का स्क्वेयर 1 -2 का स्क्वेयर 4 और 1 का स्क्वेयर 1 और स्क्वेयर रूट। 4 और 2 कितने हो गए 6 और 6 माइनस का है, मतलब माइनस का 6 तो ऊपर 0 बच गया, नीचे कुछ भी बचा हो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मैं लिख देता हूँ रूट स्क्वेयर रूट 29 और स्क्वेयर रूट 6। ऊपर अगर 0 बच गया नीचे कुछ भी आ गया वो छोड़ के 0 को, नीचे 0 नहीं आनी चाहिए। तो इसका मतलब जो आंसर कितना आ गया 0। तो कोस थीटा 0 है और कौन से एंगल पे थीटा की वैल्यू 0 होती है कोस की? तो 90 डिग्री पे होती है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन है अपना? फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
इफ फंक्शन आर टू आर बी डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 4, चूज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हम जो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो अपना बिल्कुल राइट होगा। तो सबसे पहले हम जो है x1 रख लेते हैं, तो x1 रेज टू पावर 4, आगे क्या जाएगा अपने पास, कोई जो है दूसरी वैल्यू रख लेते हैं, तो x2 रेज टू पावर 4। यहाँ पे हम क्या करेंगे, x1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x की वैल्यू इक्वल होगी x1 की प्लस माइनस x2 के गिल, क्योंकि आपको पता होगा जैसे मुझे 16 का स्क्वायर रूट निकालना है तो प्लस माइनस क्या होगा 4। उसी तरीके से x1 की वैल्यू निकाल लूँगा तो प्लस माइनस x2। तो f इज नोट 1 माइनस 1, तो इसका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि f ऑफ 1 बराबर माइनस 1, सॉरी f ऑफ माइनस 1 बराबर है f ऑफ माइनस 1। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो -1 और 1 आपस में इक्वल नहीं है, तो आल्सो -2 इन द को डोमेन इज नॉट रेंज ऑफ एनी एलिमेंट x इन द डोमेन R, तो f इज नॉट ऑन टू, यानी कि f ऑफ -1 इज इक्वल टू f ऑफ -1, बट -1 इज नॉट इक्वल टू 1। आल्सो -2 इन द को डोमेन इज नॉट इमेज ऑफ एनी एलिमेंट x इन द डोमेन R, तो f इज नॉट ऑन टू। तो इसमें जो आपको राइट आंसर बताना है, तो इसमें जो डी ऑप्शन यहाँ पे जो है नॉट ऑन टू, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे जो है इसमें डी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट देखिए, tan इनवर्स √3 माइनस सीकेंट इनवर्स -2 की आपको वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, तो tan इनवर्स यानी कि tan की वैल्यू हम डायरेक्ट बता सकते हैं क्या होती है, tan इनवर्स √3 का मतलब होता है π/3 माइनस, तो यहाँ पे माइनस की वैल्यू दे रखी -3, तो माइनस निकालने के लिए हम क्या करेंगे पाई माइनस π/3, माइनस के लिए हमें जो है पाई में से π/3 को जो है माइनस करना पड़ेगा। इसको सोल्व कर लें तो π/3 माइनस पाई प्लस π/3, एलसीएम लेके सोल्व कर लेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा -π/3। इसका क्या हो जाएगा अपने पास राइट आंसर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो अपने पास जो बी ऑप्शन है क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट देखिए, मैट्रिक्स दे रखी हैं, आपको x और y की वैल्यू बतानी है, दोनों मैट्रिक्स क्या बराबर हैं। तो बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है, जब भी दोनों मैट्रिक्स बराबर होती हैं तो पहला एलिमेंट पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर। तो पहला एलिमेंट है 3x + 7 को 5 के बराबर रख लेते हैं, तो 3x + 7 बराबर अपने पास 5, तो 7 आगे जाके किसका हो जाएगा माइनस का, तो 5 - 7, तो 3x बराबर हो गया अपने पास -2, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई -2/3, इसका क्या होगा राइट आंसर। इसी तरीके से दूसरा एलिमेंट दूसरे के बराबर है, तो यहाँ से दूसरा एलिमेंट अपने पास 5, यहाँ पे दूसरा एलिमेंट है y - 3, तो 5 बराबर होगा y - 2 के, 2 इधर आ जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 7। तो इसमें जो सी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा अपने पास राइट। तो अपना जो सी ऑप्शन है क्या है बिल्कुल राइट। नेक्स्ट है, इफ़ ए इज़ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 देन एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए का जो है यहाँ पे आपको निकालना है, एड जो है मोड निकालना है। तो देखिए यहाँ पे जो है आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे इसको हम डिटर्मिनेंट बोलते हैं, सॉरी यहाँ पे जो डंडे इधर इनको क्या बोलते हैं डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट ए का यहाँ पे आपको डिटर्मिनेंट निकालना है, तो इसका डायरेक्ट आपको फार्मूला याद कर लेना है। तो एडजॉइंट यहाँ पे जो फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ, एडजॉइंट ए और इसका डिटर्मिनेंट बराबर होगा यहाँ पे ए का जो एडजॉइंट n-1, n का मतलब क्या होता है जितना ऑर्डर की दे रखी है, तो एडजॉइंट ए 3-1, तो एडजॉइंट ए 3-1 का मतलब हो गया 2। तो इसमें राइट आंसर आपको बताना है, तो इसमें जो अपना कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जो डी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट देखिए, इफ फंक्शन f(x = kx + 1), अगर x की वैल्यू जो है पाई से छोटी या बराबर है और cos x की वैल्यू पाई से क्या है बड़ी है, तो इसको आप सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपको पता होना चाहिए LHL यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होती है राइट हैंड लिमिट के। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, तो पाई की वैल्यू यहाँ पे रख लेते हैं, तो k + 1 बराबर किसके हो गया cos पाई के, क्योंकि आगे भी पाई की वैल्यू रख लेते हैं। तो cos पाई आपको पता होगा किसके बराबर होता है -1 के, तो यहाँ से k पाई बराबर 1 प्लस का आगे जाके माइनस का हो जाएगा -2, तो यहाँ से हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो k की वैल्यू कितनी होगी -2/पाई। तो कौन से ऑप्शन में ये अपना जो बी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा अपने पास
राइट। नेक्स्ट है द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल विच रिस्पेक्ट टू रेडियस एट रेडियस इक्वल टू 5, यानी कि आपको एरिया का जो है यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ निकालना है एरिया का विद रिस्पेक्ट रेडियस के। तो डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे हम किसका, एरिया का, किसके रिस्पेक्ट, रेडियस की। तो फार्मूला आपको पता होना चाहिए, सर्कल का एरिया का फार्मूला पाई आर स्क्वायर डिवाइड में डी आर। तो पाई कांस्टेंट होता है, आर स्क्वायर का करेंगे तो 2 पाई आर अकेला आएगा। यहाँ पे आपको आर की वैल्यू दे रखी है, आर की वैल्यू कितनी है 5, तो कितना आ जाएगा 10 पाई। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है अपने पास, जो अपने पास ए ऑप्शन है, क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट है द पॉइंट ऑफ कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5 एट विच द टेंजेंट इज y इज इक्वल टू एक्स माइनस 11। तो आपको क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स आपको निकालना है। यहाँ से सबसे पहले जो है, तो सबसे पहले इसका कर लेते हैं, दोनों को आपस में इक्वल रख लेना है। तो सबसे पहले इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो इसका डिफ्रेंशिएट कितना आएगा 3x स्क्वायर माइनस 11। इस तरीके से इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वो कितना आ जाएगा 1। दोनों को आपस में इक्वल रख लेते हैं, तो 3x स्क्वायर 11 माइनस का आगे जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। तो 3x स्क्वायर बराबर है 12, तो यहाँ से x स्क्वायर बराबर हो गया 12/3 यानी कि 4। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस 2, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3, कितनी आ जाएगी, सॉरी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -9। तो यहाँ से x की वैल्यू प्लस माइनस 2 आ गई। तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो इसमें रख लेता हूँ मैं। तो यहाँ से y की वैल्यू y इज इक्वल टू एक्स माइनस 11। तो यहाँ से वैल्यू रख लेता हूँ कितनी, 2 माइनस 11 प्लस 2 रखता हूँ तो कितना आ गया -9। तो इसमें जो डी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा अपने पास है राइट। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स रेज़ टू पावर 6 प्लस 1 का आपको जो है इंटीग्रेशन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो एक्स क्यूब है इसको टी रख लेते हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो 3x स्क्वायर डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा डी टी। आगे सोल्व कर लेते हैं इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स रेज़ टू पावर 6 प्लस 1 डिफ्रेंशिएशन डी एक्स। तो यहाँ से सबसे पहले बाहर आ जाएगा 1/3 इंटीग्रेशन डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1। यह आ जाएगा 1/3 जो है, आपको मैंने बता दिया बाहर क्यों आ गया, क्योंकि ये 3 जो है यहाँ से आगे जाएगा, हम जो है डी एक्स की वैल्यू रखनी है, तो आगे जाके क्या हो जाएगा 1/3। तो 1/3 इसलिए बाहर आ गया। अब ये डायरेक्ट फार्मूला होता है किसका, tan इनवर्स का। तो 1/3 tan इनवर्स टी प्लस सी। अब टी की वैल्यू हमने स्टार्टिंग में मानी थी, क्या थी, एक्स क्यूब। तो यहाँ पे हम दोबारा लिख देते हैं 1/3 tan इनवर्स, और यहाँ पे एक्स टी की वैल्यू क्या थी, एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस में सी, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। और ये कौन से ऑप्शन में दिया गया है, अपना जो ए ऑप्शन है, ये क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट। नेक्स्ट देखिए साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पे आपको जो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ, यू भी फार्मूला लगेगा इसमें आपको, यहाँ पे जो इसके साथ मल्टीप्लाई में 1 रख लेंगे। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। वैसे मैं फिर भी इसका आंसर आपको बता देता हूँ, थोड़ा लेंथी ज़रूर है, अगर आप सोल्व करेंगे जल्दी हो जाएगा आपसे। बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना पास बिल्कुल राइट। इसका सोल्यूशन ज़रूर एक बार ट्राई करना, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, यहाँ पे अपने से जो है थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। यू भी फार्मूला आपको लगेगा, मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन हैज y इज इक्वल टू c1 ex प्लस c2 e रेज टू पावर माइनस एक्स एज जनरल सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो dy बाई dx। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो c1 तो अपने पास कांस्टेंट है, तो c1 ex, इसको करेंगे तो माइनस आ जाएगा अपने पास बाहर, तो माइनस c2 e रेज टू पावर x। दोबारा से फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, तो डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर। यहाँ से इसका करेंगे तो c1 e रेज टू पावर x, फिर माइनस फिर से जो है यहाँ पे जो इसके ऊपर माइनस था, मैंने वो गलती से रह गया, माइनस माइनस फिर से क्या हो जाएंगे प्लस c2 e रेज टू पावर माइनस x। दोबारा से किसके इक्वल हो गया, ये y की। यदि हम इसका डबल डिफरेंशिएट करते हैं तो किसके इक्वल है, y के। तो इसमें कौन सा ऑप्शन जो है अपने पास राइट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो आगे जो है प्लस y था, तो इधर आगे किसका हो जाएगा माइनस का, तो सी ऑप्शन क्या होगा अपना राइट। नेक्स्ट देखिए द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ex dy प्लस y ex प्लस 2x dx।
ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, इसमें भी जो है टाइम बहुत लगेगा, इसको आप ज़रूर सोल्व कर लेना, थोड़ा टाइम आपको ज़रूर लगाना पड़ेगा। इसका मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। इसका जो है ऑप्शन अपने पास सही होगा, अपना जो फर्स्ट ऑप्शन है ये अपने पास राइट हो जाएगा। बिल्कुल एक बार ट्राई करके देख लेना, अगर आपका फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है तो आपका आंसर जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट देखिए, द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, ए का प्रोजेक्शन बी के ऊपर निकालना है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये फार्मूला आपको याद रखना है। ए का बी के ऊपर निकालना हो तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसका मैग्नीट्यूड डिवाइड में वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। अगर ए का बी के ऊपर निकालना हो, अगर बी का ए के ऊपर निकालना हो तो आपके नीचे ए आ जाएगा, लेकिन अभी इसमें क्या आ जाएगा, नीचे बी। तो यहाँ पे दोनों का डॉट निकालना है, तो सबसे पहले ए वालों की जो है इनके आपस में जो है मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 की 1 से करेंगे 2 आएगा, प्लस 3 की 2 से करेंगे कितना आएगा 6, नेक्स्ट 2 की 1 से करेंगे तो 2 डिवाइड में वेक्टर बी का जो है यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालना है। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1 और इसका स्क्वायर रूट, ऊपर आ जाएगा 6 और 2 4 10 डिवाइड में रूट 6। और ये कौन से ऑप्शन में भी नहीं है, तो इसका मतलब जो है रेशनलाइज किया गया है डिनोमिनेटर को। तो रूट 6 से मल्टीप्लाई रूट 6 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ऊपर आ गया 10 रूट 6, नीचे रूट 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बचेगा, 2 से काटेंगे तो 5, 2 से काटेंगे तो 3, तो 5/3 रूट 6। ये ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, 5/3 रूट 6। तो इसमें जो डी ऑप्शन है क्या आ जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट है एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइन्स। यहाँ पे इन दोनों जो लाइन है इनके बीच में आपको एंगल निकालना है। तो यहाँ पे जो अपने ऊपर वाले काम नहीं आएंगे, अपने जो नीचे है ये वाले जो है काम आएंगे। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, फर्स्ट की जो है मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई करनी है आपको 1 से। यहाँ पे जो 3 है इसकी मल्टीप्लाई 1 से, 5 की 1 से करनी है, 4 की 2 से करनी है, और नीचे इन्हीं का क्या कर लेंगे स्क्वायर करके, उनको ऐड करके स्क्वायर रूट सभी का। तो यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 3, प्लस 5 की 1 से करेंगे तो 5, प्लस 4 की 2 से करेंगे तो 8 डिवाइड में यहाँ पे इनका 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर अपने पास 25, 4 का स्क्वायर 16 और स्क्वायर रूट इंटू में 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 स्क्वायर रूट, ऊपर वालों को ऐड किया कितना आ गया 16/√50 रूट 6। तो आगे सोल्व कर लेते हैं, 16/5 रूट 6। तो 2 से यहाँ से आप जब इसको सोल्व करेंगे थोड़ा सा और स्क्वायर रूट इसका खोल लेंगे तो इसका जो है थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। रूट जो है 2 नीचे है, रूट 6 नीचे है, दोनों से मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर और नीचे। तो अब इसको सोल्व कर लेना, रेशनलाइज कर लेना डिनोमिनेटर को। तो 8√3 डिवाइड में 15 क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर। आप इसको सोल्व कर लेना, बिल्कुल रेशनलाइज करना, ज़्यादा मुश्किल नहीं है आपके लिए। तो यहाँ से आपको जो है 8√3 ये जो वैल्यू आएगी ये कोस थीटा की आएगी अपने पास। कोस थीटा की जो वैल्यू है ये आ गई अपने पास 8√3 डिवाइड में 15। हमें एंगल निकालना है तो थीटा की जो वैल्यू है कितनी आ जाएगी, कोस इनवर्स 8√3 डिवाइड में 15। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा अपने पास, जो ऑप्शन ए है ये क्या हो जाएगा अपने पास राइट। नेक्स्ट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई व्हेन ए पेयर ऑफ डाई इज रोल्ड। एक जो डाई है 2 पेयर में उछाली गई, यानी कि 2 डाइसों को उछाला गया, तो टोटल केस होंगे आपके 36। उनके ऊपर इवन प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बतानी। तो इवन प्राइम नंबर एक ही होता है, वो कौन होता है 2, जो इवन भी प्राइम भी है, यानी कि टोटल एक ही नंबर जो ऐसा है जो इवन और प्राइम है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आने की जो है आपको बतानी है। तो कितना हो जाएगी 1/36, क्योंकि टोटल केस 36 बनेंगे और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1। इतने नंबर कितने हैं 1, टोटल आउटकम है 36। नेक्स्ट है इफ ए फेयर कोइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 6 हेड। एक सिक्के को 10 बार उछाला गया, उस पर 6 जो है यहाँ पे आपको 6 हेड आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू अपने पास कितनी है 6। तो आपको एक फार्मूला याद होगा NCR बराबर किसके होता है, ये आपको याद रखना है, n फैक्टोरियल डिवाइड में n-r फैक्टोरियल और इंटू r फैक्टोरियल, ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे 10c और यहाँ पे r की वैल्यू 6, 1/2 यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा 10 - 6। आगे भी 1/2 क्यों है, क्योंकि सिक्के को उछालते हैं तो ऐड आएगा, वो भी 1/2 है, और ऐड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी वो भी 1/2 है। ये कितना हो जाएगा अपने पास है यहाँ पे 6। आगे सोल्व कर लेते हैं, तो 10 फैक्टोरियल डिवाइड में 10 - 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल। 1/2 की पावर कितनी हो जाएगी 4 यहाँ पे आएगी, 6 यहाँ पे, तो 1/2 की पावर कितनी हो जाएगी टोटल 10। इसको आगे सोल्व कर लेना, थोड़ा सा टाइम लगेगा। आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे जो है n की वैल्यू आपको पता होगी 10 है और p की वैल्यू कितनी है 1/2
2। टोटल यहाँ पे जब इसको सोल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी 105/512, 105/512। थोड़ा टाइम लग जाएगा लेकिन आप इसको ज़रूर सोल्व कर लेना। तो इसका जो है राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा अपने पास, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपने पास राइट। नेक्स्ट पी ए दे रखा 1/2, पी बी दे रखा 0, पी ए अपॉन बी आपको निकालना है। तो यहाँ पे फार्मूला आपको याद होना चाहिए, पी ऑफ ए अपॉन बी बराबर होता है किसके, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड में पी ऑफ बी। ए इंटरसेक्शन बी अपने पास यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रखा, तो पी अपॉन ए इंटरसेक्शन बी, पी बी अपने पास 0 दे रखा। तो नीचे जब भी 0 आ जाता है तो इसका मतलब होता है नॉट डिफाइन, यानी कि फाइनली नॉट डिफाइन, क्योंकि नीचे डिवाइड का मतलब है कि उसको हम सोल्व कर नहीं कर सकते। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, नॉट डिफाइन। तो इसमें जो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना बिल्कुल राइट। यहाँ तक जो वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। यदि आपको किसी और सब्जेक्ट की भी एमसीक्यू या फिर ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स की क्वेश्चन की वीडियो देखनी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको क्लास 10th और 12th के प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं विद आंसर, तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।